हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का सब्जेक्ट इंग्लिश, जिसके चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इस चैप्टर में हम पिछले वीडियो में इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, मतलब समरी है, उसको हिंदी में पढ़ चुके थे। आज हम इसे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो है पहला क्वेश्चन है इसका, द थ्री फेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप with his grandmother before lie left his country the study abroad। मतलब द थ्री फेस ऑफ द ऑर्थर, मतलब जो है जब ऑर्थर यानी कि जो लेखक जो हैं वो जब देश को छोड़ करके जब विदेश में जब पढ़ने के लिए गए थे, तो उस समय उनका जो है रिलेशनशिप, मतलब रिश्ता कैसा था उनकी ग्रैंड मदर से, मतलब उनके दादी माँ से उनका क्या था, रिश्ता कैसा था उसके दादी माँ के मरने के पहले। तो इसको हमको क्या करना है, हमको इसको बताना है कि जब जो है लेखक जो पढ़ाई के लिए अपने देश छोड़ करके विदेश गए, तो विदेश जाने के पहले जो है लेखक का रिश्ता उनकी दादी माँ से कैसा था। तो उसको तीन बिंदुओं में हमको क्या करना है, इनको बताना है। इसका आंसर है, देख लीजिए, द थ्री फेस ऑफ द ऑर्थर रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर बिफोर हर लेफ्ट इन द कंट्री द स्टडी अब्रॉड आर। मतलब निम्नलिखित है। पहला चाइल्डहुड, ठीक है, पहला क्या है, यह चाइल्डहुड है। तो चाइल्डहुड में देखते हैं कि चाइल्डहुड में भी अलग रिश्ता था, और बॉयहुड में थोड़े से बड़े होने के बाद भी अलग रिश्ता था, और अर्ली यूथ जब वो यूथ थे तो भी उनका क्या था, एक अलग प्रकार का एक रिश्ता था। तो इसको देखते हैं। तो चाइल्डहुड में क्या है, वेन ही वेंट टू विलेज, मतलब वेन ही वेंट टू विलेज, जब वो कहाँ गए, वह विलेज गए स्कूल, वेन ही वेंट टू विलेज स्कूल, एंड ग्रैंड मदर हेल्प हिम टू गेट रेडी द वेंट टू द स्कूल विद द हिम। मतलब वो कहाँ गए, वह वेन ही वेंट टू विलेज स्कूल, जब वह गांव के स्कूल में गए, ग्रैंड मदर उनकी क्या की, उनकी हेल्प की, रेडी टू वेंट टू स्कूल विथ हम, उन्हें स्कूल पहुंचाने में क्या की, वह उनकी मदद की। ठीक है, फिर तीसरा है बॉयहुड, जब वो क्या थे, थोड़े बड़े हुए, तो वेन ही वेंट टू द सिटी स्कूल इन बस, जब वह शहर के स्कूल में पढ़ने के लिए गए, बस में गए, तो ही सेल्ड ए रूम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रूम सेल्ड किया, ही सेल्ड ए रूम ग्रैंड मदर बट सी कोड लॉन्गर हेल्प देम इन द स्टडी। उन्होंने रूम को शेयर किया, वो अपनी दादी के साथ, माँ के साथ में रहते थे, लेकिन वो क्या किया, उन्होंने बहुत ही लंबे समय तक दादी माँ के साथ में नहीं रह सके थे। ठीक है, इस प्रकार से तीसरा है, इस प्रकार से तीसरा देख लीजिए, अर्ली यूथ, जब यूथ थे, तो वेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गए, एंड वाज गिवन ए रूम ऑफ हिम वन, उन्हें अकेले रहने के लिए क्या दिया गया, रूम दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, मतलब ये जो कॉमन लिंक जो था, ये कॉमन लिंक जो था वो दादी माँ के साथ में क्या किया गया, उन्होंने अपने रिश्ते क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, थ्री रीजन वाई द ऑर्थर ग्रैंड मदर वाज डिस्टर्ब व्हेन एम स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कोई भी तीन तीन कारण बताइए जिनमें क्यों लेखक के दादी माँ परेशान हो गई थी जब लेखक शहरी स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे थे। जब लेखक जो शहरी स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो क्यों लेखक की दादी माँ क्या हो गई थी, परेशान हो गई थी। ठीक है, तो इसका जो है, द थ्री रीजन वाई द ऑर्थर ग्रैंड मदर वाज डिस्टर्ब व्हेन दे स्टार्टेड टू द सिटी स्कूल, जब वो सिटी स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे, तो उसका दादी माँ परेशान हो गई थी। इसके तीन रीजन है। पहला है, सी हेटेड वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, उन्हें जो है वेस्टर्न साइंस यानी कि उन्हें जो है पाश्चात्य विज्ञान जो था, मतलब जो आधुनिक विज्ञान तो जो था, उन्हें क्या था, पसंद नहीं था, वो उन्हें पढ़ना जो है पसंद नहीं था। ठीक है, सी वाज पेंड टू नो, वह यह जान करके बहुत ही दुखी थी कि देयर वाज नो टीचिंग ऑफ गॉड, मतलब विदेशों में क्या है, गॉड के बारे में, ईश्वर के बारे में, और स्क्रिप्चुअल देयर, मतलब कि अध्यात्म के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, सी वाज इलिग्रेटिव टू म्यूजिक, उन्हें म्यूजिक से क्या था, एलर्जी था, म्यूजिक उन्हें पसंद नहीं था। सी थ्रू इट वाज नॉट मीन ऑफ डिसेंट पीपुल, वो ये समझती थी कि इस प्रकार के म्यूजिक का जो डिसेंट पीपुल हैं, जो कि सीधे साधे इंसान हैं,
उन्हें इस प्रकार के म्यूजिक का उनके लिए कोई मतलब नहीं है, किसी अच्छे इंसान के लिए इस प्रकार की म्यूजिक का कोई मतलब नहीं है। एंड द जेंटल लोग, और वो इस प्रकार की म्यूजिक सुनने वालों को अच्छा नहीं समझती थी। वह यह मानती थी कि इट वाज द मोनोपोली ऑफ द प्रोस्टिट्यूट। मोनोपोली यानी एकाधिकार, प्रोस्टिट्यूट ऑफ बेगर, मतलब कि वो मानती थी कि इस प्रकार की म्यूजिक जो है वह गंदे लोगों का एकाधिकार है। इस प्रकार की म्यूजिक जो है वो अच्छे लोग नहीं सुनते हैं, गंदे लोग सुना करते हैं। वो इस प्रकार का वो क्या करती थी, वो मानती थी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 यह है कि 3 वे टू विच ऑफ ऑर्थर ग्रैंड मदर्स स्पेंड हर डे आफ्टर ही ग्रो अप। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि लेखक के बड़े होने के बाद उनकी दादी माँ के समय व्यतीत करने के तौर तरीकों का वर्णन कीजिए। लेखक जब क्या हो गए थे, जब लेखक बड़े हो गए थे, ठीक है, तो जो लेखक जब बड़े हो गए थे उनके दादी माँ के जो है समय के व्यतीत करने का तौर तरीकों का वर्णन कीजिए। तो इसमें जो है 3 पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट है, सी लिव्ड एलोन हर रूम as she had accepted the loneliness quit। she lived alone her room। वह अपने रूम में क्या करती थी, अलोन यानी अकेला, अकेला रहती थी। as she had accepted, और वह इसे स्वीकार कर ली थी, इस अकेलेपन को स्वीकार कर ली थी। ऑन लोनलीनेस क्विटली, और जो क्या थे वो अकेले रहना पसंद करती थी। ठीक है, फिर इसके आगे है, सी सेट हर स्पिनिंग व्हील रिसिटिंग। सेट यानी होता है बैठना, वह स्पिनिंग व्हील यानी होता है चक्कों वाली जो कुर्सी होती है उसमें बैठा करती थी। ठीक है, एंड रिसिटिंग प्रेयर, और प्रेयर किया करती थी और भजन कीर्तन किया करती थी। ठीक है, अब तीसरा है, इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, शी वुड फीड द स्पैरो ऑफ द हाफ एन हावर। ठीक है, आफ्टरनून मतलब कि क्या है, दोपहर के समय वो क्या किया करती थी, सी वुड फीड द स्पैरो, फीड यानी खाना खिलाना, स्पैरो यानी कि पक्षियों को खाना खिलाया करती थी ऑफ एन हावर। ठीक है, आधे घंटे के लिए क्या करती थी, पक्षियों को क्या खिलाया करती थी, वह खाना खिलाया करती थी। तो इस प्रकार से 3 पॉइंट बन गए। अब इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि द ओल्ड वे ऑफ द विच ऑथर ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर हिज डाई। जिसका मतलब यह है कि मृत्यु के कुछ समय पूर्व, ठीक है, बिफोर द डाई, मृत्यु के कुछ समय पूर्व लेखक के दादी माँ ने, ऑर्थर ग्रैंड मदर यानी लेखक के दादी माँ ने बिहेव, किस प्रकार का व्यवहार किया था मृत्यु के कुछ समय पूर्व। तो इसका आंसर है, जस्ट बिफोर द दैट, बिफोर के कुछ समय पहले, मतलब कि दैट के कुछ समय पहले, द ऑर्थर्स ग्रैंड मदर रिफ्यूज टू टॉक देम। ऑर्थर के जो दादी माँ जो थी उन्होंने रिफ्यूज़ किया, मतलब कि बंद कर दिया, टॉक देम, उनसे बात करना बंद कर दिया। ठीक है, इसके बाद है, सिंस, इसी प्रकार, सी हैड ओमिटेड ऑफ प्रे इन द प्रीवियस नाइट। उन्होंने क्या किया, प्रे किया, क्या किया उन्होंने, प्रार्थना किया। ठीक है, कब प्रार्थना किया उन्होंने, प्रीवियस नाइट यानी कि पिछली रात को क्या किया उन्होंने, प्रार्थना किया। वाइल शी वाज सिंगिंग सॉन्ग, और इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, भजन सुना। ऑफ होम कमिंग एंड ब्रीथिंग द ड्रम, उन्होंने क्या किया, सिंगिंग सॉन्ग, उन्होंने भजन सुना और होम कमिंग यानी घर में बुलाया दूसरे महिलाओं को, और बीटिंग द ड्रम, और पुराने ड्रम को, पुराने ढोलक को उन्होंने क्या किया, बजाया। ठीक है, सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एंड मोर टाइम, उन्होंने बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं किया। ठीक है, सी इग्नोर्ड देयर प्रोस्टेट, उन्होंने क्या किया, प्रोस्टेट यानी कि अपने जो बेकार का समय है, समय को उन्होंने बिल्कुल ही बेकार जो है नहीं किया। ठीक है, सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग हर टेलिंग ब्रेथ, सी ले पीसफुली, उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से क्या किया, उन्होंने इन बेड प्रेइंग यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से बेड पर ही क्या किया उन्होंने, जब वो मरने की स्थिति में थी, जब वो बेड पर लेटी हुई थी तो बहुत ही शांत थी, और बेड पर लेटे हुए उन्होंने क्या किया, प्रे किया, प्रार्थना किया। एंड टेलिंग ब्रेथ, क्या किया उन्होंने, प्रार्थना किया। ठीक है, और टेलिंग ब्रेथ, और धीरे धीरे वो क्या ले रही थी, वो सांस ले रही थी। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4। अब प्रश्न क्रमांक 5 है, प्रश्न क्रमांक 5 है, तो वाई द वे ऑफ विच ऑफ द स्पैरो एक्सप्रेस्ड देयर सोरो व्हेन ऑर्थर ग्रैंडमदर डाइड।
जब ऑर्थर के जब ग्रैंड मदर जो थी, जो वो डाइट कर रही थी, जब मृत्यु को प्राप्त हो रही थी, स्पैरो यानी पक्षियाँ जो थी, एक्सप्रेस देयर सोरो, किस प्रकार से एक्सप्रेस किया, मतलब कि अपने सोरो यानी दुख को, अपने दुख को किस प्रकार से जताया पक्षियों ने, कि जब ऑर्थर की ग्रैंड मदर जो थी, दादी माँ जी थी, वो जब मृत्यु को प्राप्त हो रही थी। ठीक है, इसका आंसर है थाउजेंड ऑफ स्पैरो सेट स्लाइटली सराउंडिंग द डेड बॉडी ऑफ द ऑर्थर। मतलब बहुत सारे पक्षियाँ जो थी वो क्या कर रही थी, बैठी हुई थी साइलेंटली यानी चुपचाप बैठी हुई थी, सराउंडिंग ऑफ द डेड बॉडी, डेड बॉडी के चारों ओर क्या किए थी, बहुत सारे पक्षियाँ बैठी हुई थी। ठीक है, इसके बाद है देयर वाज नो चिपरिंग, मतलब कि वह जो है बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रही थी। द ऑर्थर्स मदर, मतलब कि ऑर्थर यानी कि लेखक की जो माँ जो है, थ्रू सम क्रम्ब ऑफ ब्रेड ऑफ देम, मतलब वे कुछ जो है क्रम्ब ऑफ ब्रेड यानी कि कुछ जो है ब्रेड के टुकड़े यानी कुछ जो है रोटी के टुकड़े जो है उन चिड़ियों को, जो लेखक की माँ है वो दी। तो उसके बाद क्या हुआ, दे टुक नो नोटिस, दे टुक नो नोटिस ऑफ देम, उन्होंने जो है ब्रेड के टुकड़ों को क्या किया, उन्होंने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया, उन्होंने ब्रेड के टुकड़ों को क्या किया, बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया, मतलब कि उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इसके बाद है अस सुनस ग्रैंड मदर कोर्प एंड कैरी ऑफ, इसी प्रकार से जब ग्रैंड मदर को, उनकी दादी माँ को जब घर से बाहर निकाला गया, उनकी डेड बॉडी को जब घर से बाहर निकाला गया, ठीक है, कैरी ऑफ यानी कि बाहर निकालना, बाहर निकाला गया, दे फ्यू अवे क्विकली, मतलब कि वो जो है बिल्कुल भी शांतिपूर्ण तरीके से क्या हुई, वहाँ से उड़ गई, उनके डेड बॉडी के पास से क्या की, वो उड़ गई। दस द स्पैरो एक्सप्रेस देयर सोरो, इस प्रकार से जो है जो पक्षी जो थे उन्होंने क्या किया, अपने अपने दुख का क्या किया, उन्होंने वर्णन किया। तो इस प्रकार से जो है ये चैप्टर जो है, जब पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ये चैप्टर जो ये ख़त्म होता है। ठीक है, और इसका जो क्वेश्चन आंसर है ये आप लोग कॉपी में लिख लेंगे, और लिखने के बाद में आप इसे चेक कराएंगे, और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, और जो भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे गूगल क्लासरूम में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।